इनका लड़कों में इंटरेस्ट है। हाँ। तो फिर 3 साल से वो क्या कर रही थी। और अगर इसी प्रकार की कोई बात थी तो आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बजाय आप प्यार से बैठ के दोनों अलग हो सकते थे। तांसले में नहाना, उसका मकान कच्चा था, ये बातें तब तो बहुत अच्छी लग रही थी। और आज भी आप किसी को उपहास, आप उसके मतलब दिल पे चोट कर रहे हो। इंटरनल बातें जो आप सोशल मीडिया पे कहने योग्य नहीं है, वो आरोप आप लगा रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार के आरोप, पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे अगर आप कहोगे तो वो तनाव घटने का तो नाम ही नहीं, वो तो रिश्ते में और खटास लेके आएगा। आपकी जो रेपुटेशन है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अगर आप पे हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो आप खापे बुला के भी इस मैटर को सुलझा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा व बॉक्सर स्वीटी बुरा, जी हां, दोनों ही देश के लिए यूथ आइकन है, राष्ट्रपति अवार्डी है। अर्जुन अवार्ड से दोनों को सम्मान मिला है। साथियों, फिलहाल दोनों पति पत्नी की लड़ाई सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर है। इस तरीके से आगे फैलने लग रही है कि हर किसी का फोन, देश के कोने कोने से मेरे पास भी फोन आने लग रहे कि आखिरकार ये मामला कब ठंडा पड़ेगा। साथियों, स्वीटी बुरा ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों से आप लगातार परिचित ही हैं, क्योंकि जिस टाइम पर स्वीटी बुरा रोते हुए मीडिया के सामने आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस टाइम पर उसने ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, यदि कल मेरी मौत भी यदि हो जाती है तो उसके जिम्मेदार हिसार एसपी व दीपक निवास हुड्डा जो उनके पति देव, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। नेक्स्ट डे सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर थाने की वो 1.5 मिनट की सोशल मीडिया पर वो वीडियो, जिस वीडियो में स्वीटी बुरा दीपक निवास हुड्डा का गला पकड़ते हुए नजर आ रही है, यानी कि मार पिटाई हुए करते नजर आ रही है। हालांकि फिर दोबारा से फिर स्वीटी बुरा सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आते और गंभीर आरोप दीपक निवास हुड्डा के ऊपर लगा देती है। ये मरने का आरोप तो लगा कि यदि मेरी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार दीपक निवास हुड्डा, यानी कि पति देव को राक्षस तक बोल दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी है। लेकिन एक बड़ा जो सबसे गंभीर मुद्दा यह था कि स्वीटी बुरा ने 10 साल के इस रिश्ते में अब जाकर के एक बड़ा आरोप लगाया कि दीपक निवास हुड्डा का लड़कों में इंटरेस्ट है। खाप पंचायतों को लेकर के सोशल मीडिया पर है। एक पोस्ट वायरल इतनी तेजी से हुई कि बुरा खाप है, हुड्डा खाप है, या फिर हरियाणा की वो तमाम खापे जो लगातार खिलाड़ियों के मान सम्मान में असम्मान बढ़ाने में जो आगे लगातार रहती हैं, वो आज चुप क्यों हैं? उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? फिलहाल पुनिया खाप के प्रेस प्रवक्ता जितेंद्र छात्र है जो एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो एडवोकेट साहब, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। राम राम जी। सभी ग्राउंड मीडिया को देखने वाले मेरे दर्शकों को सभी को राम राम। एडवोकेट साहब, इस पूरे मामले से आप परिचित हैं और खाप का नेतृत्व भी प्रेस प्रवक्ता है पुनिया खाप की तरफ से। इस पूरे प्रकरण का पता है आपने? दीपक निवास हुड्डा स्वीटी बुरा पति पत्नी की लड़ाई का बिल्कुल पूरा पता है जी। और ये दोनों अर्जुन अवार्डी हैं जी। और पूरे देश के जो नौजवान हैं, लड़के और लड़के, इनको एक आइकॉन के रूप में जानते हैं, इनका आदर्श के रूप में मानते हैं जी। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि दोनों के एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और पति पत्नी के रूप में जो इन्होंने निर्वहन किया है, जो अपना जीवन व्यतीत किया है, उनकी पर्सनल लाइफ एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। इस प्रकार से अपने पर्सनल लाइफ को आप पब्लिक लाइफ करने से, सोशल मीडिया पर करने से बचना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने पवित्र रिश्ते को आपने 7 साल आप शादी से पहले रिलेशनशिप में रहते हो, उसके बाद 3-4 साल करीब पति पत्नी के रूप में आपने एक दूसरे के रूप में एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, बंधन में बंधे हैं जी। और वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही एक अमूल्य रिश्ता माना जाता है। और जो कहा जाता है कि ये तो रिश्ता है जो स्वर्ग से तय होता है। तो इस प्रकार के पवित्र बंधन में बंधने के बावजूद इस प्रकार की इंटरनल बातें जो आप सोशल मीडिया पे कहने योग्य नहीं है, वो आरोप आप लगा रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उन दोनों से, अगर वो भी मेरी वीडियो को देखते हो, मेरी प्रार्थना है
एक खाप का प्रवक्ता होने के नाते और एज एन एडवोकेट होने के नाते कि कृपया अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल जीवन को सोशल मीडिया में लेकर न आए। इससे आपका जीवन और ज्यादा दुखी होगा, सुखी नहीं होगा, और आपके अंदर जो तनाव है, जो डिस्प्यूटेड बढ़ा हुआ है आपके बीच, वो घटेगा नहीं, वो और इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर जो पति पत्नी की लड़ाई आती है, आपके पास तो हजारों केस आते हैं, बहुत सारे केसों में आप शामिल होते हैं, सामाजिक तौर पर भी आप समझौता करवाते हैं। जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि पति पत्नी की लड़ाई इस प्रकार से दीपक हुड्डा स्वीटी बुरा की जो लड़ाई सोशल मीडिया पर आई है, इससे कुछ मामला शांत होगा या और भड़केगा? देखिए, जिस प्रकार के गंभीर आरोप स्वीटी बुरा ने, इस प्रकार के जो आंतरिक आरोप जो लगाए हैं, वो बहुत ही घृणित हैं। और इस प्रकार के आरोप, पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे अगर आप कहोगे तो वो तनाव घटने का तो नाम ही नहीं, वो तो रिश्ते में और खटास लेके आएगा। हमारे पास अनेकों केस आते हैं महीने में, करीब मतलब एवरेज बता देता हूँ 50-100 केस हमारे पास फैमिली डिस्प्यूटेड के आते हैं। और आज के युग में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का योगदान है रिश्तों को टूटने में, तो वो सोशल मीडिया एक अहम योगदान है, सोशल मीडिया का, और खासकर व्हाट्सएप का, मोबाइल का। मतलब ये नहीं कहते कि मैं मोबाइल गलत है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये रिश्ते जोड़ने की बजाय ये रिश्ते तोड़ रहे हैं, और आज का युवा इनसे दिग्भ्रमित भी हो रहा है, और अपना जो कीमती समय उसको कैरियर के बारे में लगाना चाहिए। आज वो बैठ के टिकटॉक करते रहते हैं, पति पत्नी हैं, दोनों एक रूम में बैठे हुए हैं, एक अपनी व्हाट्सएप पे लगा हुआ, दूसरा अपनी व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, और उनके दुष्परिणाम भी दिन प्रतिदिन होने वाले तलाक, वो दुष्परिणाम उनके आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल है, बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया आज कहीं ना कहीं बड़ा कारण है पति पत्नी के बीच में जो लगातार जो रिश्ते पूरे हरियाणा और देश के अंदर टूट रहे हैं। सोशल मीडिया भी मुख्य कारण है, क्योंकि आज से लगभग 10 से 15 साल पहले जो पति पत्नियों के रिश्ते मजबूत क्यों होते थे, क्योंकि वो केवल एक दूसरे के दुख सुख में लगातार साथ निभाते थे, एक दूसरे के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होती थी, फेस टू फेस के रिश्ते होते थे, न कि फेसबुक के। आज जो रिश्ते हैं वो फेसबुक के, न कि फेस टू फेस के। इसलिए पत्नी पति के ऊपर शक करती है और पति पत्नी के ऊपर शक करता है। एक पत्नी अपने मोबाइल के ऊपर एक पैटर्न लगाई होती है, एक पासवर्ड लगाई होती है, उस पासवर्ड का पति को नहीं पता, और एक पति कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, खुद अपनी पत्नी को भी वो पासवर्ड नहीं बताता। एक बेटी अपने पिता को, एक भाई को नहीं बताती कि उसके मोबाइल का पासवर्ड है तो है क्या। ये हर घर के सदस्य ही आज एक दूसरे से जो छिपा छिपाई का जो खेल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जितेंद्र भाई ये भी है। बिल्कुल, ये जो लुका छिपी का खेल है, उसका पासवर्ड उसको नहीं पता होता, उसका नहीं पता होता। सदस्य के आपस में प्राइवेसी के नाम पे ये जो रिश्तों का कत्ल हो रहा है, चाहे आज मुस्कान का केस ले लो, चाहे अभी जयपुर का केस ले लो, और चाहे अभी एक रोहतक की घटना थी, पूरा वो सहपाठी जो प्रेम प्रसंग का मामला है। कल कुरुक्षेत्र में भी प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। तो आखिर किस पे विश्वास करें, कौन से रिश्ते पे खड़े होते हैं? पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल एवं पवित्र होता है, आखिर किस पे आदमी विश्वास करे? और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कई देशों में आईटी कंपनियों ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन को बैन कर दिया है। तो मेरा तो ये भी सुझाव है हरियाणा सरकार से भी और देश की जो बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हैं कि कम से कम अगर आप अपने बच्चों को अच्छे करियर में ले जाना चाहते हैं तो कम से कम 12वीं तक अपने बच्चे को मोबाइल न दें। ठीक है, आईटी का यूज करें, लेकिन वो अपनी कस्टडी में करें, उनके पास बैठकर उनका स्कूल का काम कराएं, लेकिन अपने बच्चे को अकेला मोबाइल ना दें। इसके बहुत से दुष्परिणाम आ रहे हैं और लोग रिश्ते तो टूट ही रहे हैं और लोग मानसिक रूप से बीमार और इस मोबाइल से मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो यूथ आइकॉन के रूप में अपने आप को मॉडल के रूप में जो युवा देखते हैं, तो हमारी उनसे एक फिर दोबारा से मेरा निवेदन है कि अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ ही रहने दें। और अगर आपने रिश्ते में नहीं रहना है तो आप बैठ के प्यार से दोनों परिवार बैठ के अपने इस मामले को सुलझाएं।
या कोई नजदीकी रिश्तेदार को लेके आए। बिल्कुल जितेंद्र भाई, समाज में जो बेटा बेटी हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो ये कहते थे कि भी दीपक निवास हुड्डा की तरह कबड्डी का प्लेयर बने, बॉक्सर बनना, स्वीटी बुरा की तरह बने। मतलब आप भी समाज में बैठते हैं, नौजवान युवाओं से, बेटा बेटियों से आप मिलते हैं। अभी जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण को लेकर के आपको क्या लगता है? अभी समाज के अंदर क्या फिलहाल जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां जो खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा फिलहाल? देखिए, जो नौजवान लड़के दीपक हुड्डा भाई को और स्वीटी बुरा जी को जी अपन लड़कियां अपना आदर्श मानती थी, एक मॉडल के रूप में मानती थी, निश्चित रूप से उनके भी मानसिक रूप से तो उन पे भी बुरा असर ही पड़ रहा होगा। हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, नाम लेते हुए भी महसूस कर रहे हैं। दीपक हुड्डा कभी देश का गौरव होते थे, स्वीटी बुरा भी गौरव होती थी। अनेक लड़कियां ने भी उस क्षेत्र में जाने की सोची होगी, तो कहीं ना कहीं वो लड़के और लड़कियां भी अपने सपने चकनाचूर होते देख रहे हैं। दूसरा, आगे आगे अगर ये काम होता रहा इस प्रकार से, छोटी छोटी बातों में इस प्रकार के सारी अपनी आंतरिक बातें बाहर आएंगी, तो लोग एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग शादी करने से भी कतराने लगेंगे आने वाले समय में। और जो पवित्र पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो भी एक किस्म से, जैसे हम है ना मौसमी ऋतु होते हैं, मौसमी फल हम खाते हैं, ऐसे बन जाएंगे आने वाले समय में, और इसके दुष्परिणाम आगे और भी भयंकर होंगे। तो जो ये पवित्र जो रिश्ता था, जो बोलते थे कि लोग जोड़ी तो स्वर्ग में तय होती है, तो आगे ये कलंकित होंगे। इस पवित्र जो रिश्ता, इसमें भी दरार आने हो जाएंगी। ये तो इस प्रकार का आगे काम हो जाएगा। जी जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है? एक बड़ा आरोप, हालांकि वो बड़ा भी नहीं है, लेकिन समाज के अंदर हंसी का पात्र बन करके वो आरोप रह गया है। भाई, तसड़े में नहाने की बात स्वीटी बुरा की तरफ से कही गई है दीपक हुड्डा को लेकर के, कि जिस टाइम पर मैंने इनका हाथ पकड़ा, हाथ थामा, उस टाइम पर तसड़े में नहाते थे। प्रेम, जो प्यार, जो प्रेम बोला जाता है, प्रेम यानी कि भगवान का दूसरा रूप होता है। अभी प्रेम, जहाँ भी प्रेम शब्द आ जाता है, वहाँ पर अंतरात्मा भी खुश हो जाती है। क्या प्रेम का पैमाना अमीरी, गरीबी, या फिर तसड़ा, या फिर साधन, ये तसड़ा बाल्टी, ये होती है क्या प्रेम का पैमाना? कोई गरीबी नहीं होती। प्रेम को आप गरीबी और अमीरी में नहीं नाप सकते। प्रेम एक भाई का बहन से भी हो सकता है, प्रेम अपना एक पुत्र का अपने पिता से भी हो सकता है, प्रेम हीर रांझा का भी हुआ था। प्रेम का कोई पैमाना नहीं होता। और प्रेम को, अगर आपने किसी से प्रेम है या आपको किसी से प्रेम है, तो आप उसको थर्मामीटर में नहीं माप सकते। तासले में नहाना, ये क्या बात है? गरीबी किसी के भी हो सकती है। अपने एफर्ट से आदमी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। हम सब सामान्य परिवारों से आए हैं, हमने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके, अनेकों लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जो मंजिल है उसको छुआ है। तो ये गलत आरोप है। इस प्रकार के तथ्यहीन, इस प्रकार के जो आरोप हैं, ये गलत हैं। तांसले में नहाना, उसका मकान कच्चा था, ये बातें तब तो बहुत अच्छी लग रही थी। और आज भी आप किसी को उपहास, आप उसके मतलब दिल पे चोट कर रहे हो, उसका उपहास एक किस्म से आप उड़ा रहे हो, बिल्कुल गलत है। और इसकी खापे निंदा भी करती हैं। ठीक है भाई, आपने रिश्ते में नहीं रहना, आपका एक दूसरे से जो प्रेम हो खत्म हो गया, तो आप बैठ के अपनी बातों को सुलझा के, मैं फिर कहता हूँ, किसी रिश्ते नज़दीक के रिश्तेदार के घर में बैठ के आप अगर ये मामला सुलझा ले, बहुत अच्छा है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान आप दोनों को होगा। समाज में उपहास का पात्र बनेंगे। आपकी जो रेपुटेशन है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अगर आप पे हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो आप खापे बुला के भी इस मैटर को सुलझा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्ते में अगर नहीं रहना, प्यार से अलग हो सकते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करके अलग नहीं हो सकते, प्यार से अलग होया जा सकता है। इतना बड़ा विवाद हो गया जितेंद्र भाई, आपको लगता है क्या अभी इनका समझौता हो सकता है? देखिए, हमारा अनुभव है, हमारे पास 3-3, 4-4 साल भी कोर्टों में पति पत्नी के मैटर चलते रहते हैं, और उसके बाद भी लड़की अपने हस्बैंड के घर में जाकर बहुत अच्छा घर बसाती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करती है, और एक अपने आप को आइडल के रूप में प्रस्तुत भी करती है। तो ये मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आपके अंदर इतना डिस्प्यूट हो गया। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते को, मृत रिश्ते को दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, बहशर्ते आप सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़े तो दोनों।
बिल्कुल भाई, देखो बड़े से बड़ा रिश्ता भी जुड़ सकता है, क्योंकि 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल कोर्ट के धक्के खाने के बावजूद भी पति पत्नी का मेल हो जाता है। पति पत्नी के बीच में तलाक नहीं, समझौता होता है, लेकिन भाई शर्त यह है एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा लेकर के दोनों ने पहल करनी चाहिए। हालांकि पूरा हरियाणा और देश कमेंट के माध्यम से भी यही कहने लग रहा है दोनों स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा को कि आप दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, दोबारा से फिर एक हो जाएं आप, क्योंकि देश के आइडियल हैं, देश के नौजवान युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन एक पत्रकार साथी ने, नेशनल टीवी के पत्रकार ने पूछा स्वीटी बुरा से कि भाई आप कह रहे कि लड़कों में इंटरेस्ट, इस बात का आपने कब पता चला? तो उसने कहा कि शादी के 1-1.5 महीने बाद ही उसने एक वीडियो देखी, वो बताने लग रही, हालांकि वो कह रही कि मैं कोर्ट में पेश करूंगी, सबूत है मेरे पास, ऐसी वो बातें बोल रही है। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आई कि भाई जब आपको 1-1.5 महीने के बाद ही पता चल गया कि भाई इसका लड़कों में इंटरेस्ट है, तो फिर आपने वो विरोध तब क्यों नहीं किया? भाई आप ने चुनाव की तैयारी करी बरवाड़ा से, उस तरफ से दीपक हुड्डा ने महम से की, दीपक हुड्डा ने वहाँ से टिकट भी मिली, आपने साथ भी दिया, आप हर स्टेज के ऊपर भी गए। जब इतनी बड़ी बात थी तो विरोध उस टाइम क्यों नहीं, अब क्यों हुआ? देखिए, जब एक दूसरे के साथ रहते हैं जी, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में जी, उसके बाद अगर 1 महीने बाद मान लो मेरी पत्नी को चले कि मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैं किसी अदर में लड़कों में या जो भी उनका मैटर है, जो उसने कहा है कि वो इनका लड़कों में इंटरेस्ट है, तो फिर 3 साल से वो क्या कर रही थी? और अगर इसी प्रकार की कोई बात थी तो आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बजाय आप प्यार से बैठ के दोनों अलग हो सकते थे। इस मैटर को यहाँ तक ले जाने की बात नहीं थी, और न ही ऐसे बातें ये पब्लिक ओपिनियन में उछालने की होती। तो आप इसे बैठ के एक दूसरे से ये बता के, देखो एक दूसरे को समझना पड़ेगा जी। ये एक पवित्र रिश्ता है, ये नहीं है कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है पति पत्नी का कि आपने 3-4 महीने आज यहाँ हो कल किसी और, ऐसे नहीं चलेगा। ये पति पत्नी का रिश्ता है। गर्म उष्ण शीत ऋतु भी आती हैं, हर तरह का मौसम आपके जीवन में आएगा, उतार चढ़ाव भी आएंगे, दुख सुख भी आएंगे, उन सब में आपको इकट्ठे लड़ना है। इकट्ठे आप लड़ोगे, आपको एक दूसरे का आदर करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के अनर्गल आरोप या प्रत्यारोप है, वो जाने दोनों कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर इस प्रकार के लगाओगे तो फिर ये रिश्ते में जुड़ाव नहीं हो पाएगा, उल्टा रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां बन जाएंगी, और जब दूरियां बन जाती हैं तो गांठ पड़ जाती है। अगर फिर भी अगर आप साहस करोगे, अगर आपके अंदर हौसला है, मतलब आप उस गांठ को भी खोल सकते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक, अगर आप रिश्ते में पवित्र मन से आप उस रिश्तों को निभाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो पुनिया खाप के प्रेस प्रवक्ता होने के नाते और एज ए एडवोकेट होने के नाते भी क्या अपील, संदेश हरियाणा वासियों को भी, और खास तौर पर दीपक निवास हुड्डा, वो बहन स्वीटी बुरा को, क्या आप देना चाहेंगे संदेश मीडिया के माध्यम से? देखिए, मेरे लिए तो दीपक भाई भी आदर्श है और स्वीटी बुरा जी भी आदर्श है बहन जी। मेरी खाप के माध्यम से और देश के युवाओं के माध्यम से एक संदेश है कि आप दोनों को देश के लड़के और लड़कियां, नौजवान आदर्श रूप में देखते हैं। आप अपनी आदर्शता को इतना महान बनाएं कि आपको हर नौजवान इस देश का, हर नौजवान लड़की आपको आदर्श के रूप में देखें। और जो ये विवाह का रिश्ता है ये कलंकित ना हो, कोई भी नौजवान मतलब विवाह के नाम से डरे ना इस पवित्र बंधन को। तो मेरा तो ये सुझाव है कि आप दोनों अपने इस पवित्र रिश्ते को, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको जोड़े रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एज एन एडवोकेट होने के नाते भी यहाँ लोग 5-5, 6-6 साल भी यहाँ कई बार लगते हैं किसी केस में, तब भी लोग घर बसाते हैं। कम से कम आप इस पवित्र रिश्ते को अच्छी सोच के साथ जुड़े रहें तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं जुड़े रहें तो फिर आप इसको है ना पब्लिक में ना ले जाके, सोशल मीडिया में ना उछाल के कोर्ट में लड़ाई लड़ें, वो अच्छे तरीके से लड़ें। कम से कम आपस में एक दूसरे से शारीरिक चोट पहुंचाने का कृपया आप न दुस्साहस करें। आप प्यार से कोर्ट पे छोड़ दें। कुछ बातें अब कई बार किसी के बस में नहीं होती, तो कुछ बातें ऊपर वाले के उस पर भी छोड़ देनी, नीति के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। मेरा यही सुझाव है कि जो भी करो प्यार से सोच समझ के फैसला लो, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के नहीं।
जी मेरा ये फैसला है जी, ये बिल्कुल, सुझाव है जी। बिल्कुल भाई। फिलहाल तमाम वो तस्वीरें और जो मुद्दे हैं आपने दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा को लेकर के लगातार खाप पंचायतें सामने आने लग रही है। वो कह रही है कि खाप पंचायतें उनका रूल होता है कि उनके पास दोनों पक्षों ने आना होता है, उसके बाद यानी कि निर्णय यानी सुझाव दिया जाता है, लेकिन फैसला कोर्ट की तरफ से सुना जाता है। हालांकि दीपक निवास हुड्डा इस पूरे मुद्दे को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। उनके वकील ने ही चंडीगढ़ बातचीत की थी और स्वीटी बुरा लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और नेशनल चैनल के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप दीपक निवास हुड्डा के ऊपर लगा रही है। फिलहाल पुनिया खाप के प्रेस प्रवक्ता व एडवोकेट जितेंद्र छात्र युवा नेता भी हमारे साथ जुड़े थे। इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने जो क्रिया रखी, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखें मर्यादित भाषा में। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से के साथ मैं भारद्वाज।